हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बेटा अपनी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अच्छा, जहां पे थीटा लेस देन इज इक्वल टू 90 है और ग्रेटर देन 0 है। अब देखो इस आइडेंटिटीज को समझना कैसे है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो अगर मान लो मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो भी 1 होगा। मतलब जब आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहना चाहिए। मतलब कि अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर 10 प्लस में कॉस स्क्वायर 10, तो वो भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, एक और बात समझना, अगर मान लो लिखा है मैंने साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस स्क्वायर वाई, तो वो भी कितना होगा, 1 होगा। ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी से एक और आइडेंटिटी जनरेट करता हूं भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बाई कॉस कितना होता है जी, tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल कितना हो गया, 1, और 1 बाई कॉस कितना होता है जी, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारी दूसरी आइडेंटिटी क्या आ गई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी है, एक और आइडेंटिटी जनरेट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमने कर दिया जी डिवाइड बोथ साइड्स बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। और साइन बाई साइन कैंसिल आउट, तो 1, कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमारा क्वेश्चन ये अराइज होगा कि यार ये आइडेंटिटी कहां से आई, इसका प्रूफ क्या है ना। तो इसका प्रूफ देखते हैं फिर। तो मैं इतना हटा दे रहा हूं, अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो बेटा हमारे पास ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ABC, जहाँ पे एंगल B कितना है, 90 डिग्री। तो जहाँ एंगल C आपका थीटा है, ये थीटा हो गया। ठीक, अगर मैं साइन थीटा निकालूँ तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, AB, और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, AC। और अगर जी मैं कॉस थीटा निकालूं तो कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है जी, BC, और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी जी, AC। तो साइन थीटा कितना आया जी अपना, AB बाई AC। अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा ये भाई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन में AC का होल स्क्वायर विच इक्वल्स AB का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर आ गया जी। और ऐसे ही यहाँ पे मैं जो कॉस थीटा है हमारा, वो BC अपॉन में AC है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा जी अपना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन में AC का स्क्वायर विच इक्वल्स BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपना BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। ठीक है ना। इसे मान लेते हैं जी फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो जैसे ही हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा अपना, AB का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। और ये कितना होगा बेटा, BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और एलसीएम में कितना आ जाएगा, AC का स्क्वायर।
तो ऊपर आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है जी अपनी एसी, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर किसके इक्वल है, एसी के स्क्वायर के। तो मैं इसे एसी का स्क्वायर बाई एसी का स्क्वायर कह सकता हूं। तो एसी के स्क्वायर से एसी का स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 1। तो ऐसे ही आ गई अपनी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूफ आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इस आइडेंटिटी का। तो बेटा नोट करो, उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 9। एक्सप्रेस द रेशियोस कॉस ए tan एन सेक इन टर्म्स ऑफ साइन ए। हमें कॉस tan और सेक को साइन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो पहले अपनी आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जी अगर मैं पहली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 है। तो यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर ए निकालूं तो कितना आएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहां से कॉस ए निकालूंगा तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो कॉस एक्सप्रेस हो गया ना साइन में, भाई बात समझ आ रही है ना। उसने बोला भाई कॉस को एक्सप्रेस करो साइन में, है ना, मतलब सामने कैसे भी करके कुछ साइन की फॉर्म आ जाए। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारा कॉस साइन में एक्सप्रेस हो गया, तो कॉस एक्सप्रेस हो गया जी, ठीक है। अब सेक को एक्सप्रेस करते हैं, चलो पहले। तो सेक थीटा क्या होता है जी 1 बाई कॉस थीटा होता है ना। तो सेक ए क्या होगा भाई 1 बाई कॉस ए होगा, ठीक है नहीं। और कॉस ए कितना है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। तो अंडर रूट में कितना आ गया जी 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो सेक ए भी रिप्रेजेंट हो गया हमारा साइन ए। अब बारी आती है जी tan की, ठीक है। तो जी tan ए होता है अपना साइन ए बाई कॉस ए। तो साइन में तो एक्सप्रेस करना है, तो साइन को साइन ही रहने दो। और कॉस ए कितना है जी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो tan ए भी आ गया अपना साइन ए अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो बेटा नोट करो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। तो करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन एग्जांपल 10। प्रूव दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल्स 1। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो जी सेक थीटा कितना होता है अपना, सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। और जी tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ सेक ए कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए। अब ये सेक ए कितना हो गया 1 बाई कॉस ए, और tan ए कितना आ गया जी अपना साइन ए अपॉन में कॉस ए आ गया, ठीक है नहीं। अच्छा तो ये हो जाएगा बेटा अपना 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाई कॉस ए। तो इसका एलसीएम आ गया कॉस ए। कॉस की टर्म में कॉस कहाँ आएगा 1 पे, 1 1 1। यहाँ कॉस की टर्म में कॉस कहाँ आएगा 1 पे, 1 साइन इज साइन ए आ गया, ठीक है ना। अच्छा ऊपर आप देखो तो क्या हो रहा है, ऊपर a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी, तो कितना आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो बेसिकली ये कितना बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स कितना होता है 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा निकालूं तो कितना आएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल आउट कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। सो नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 11। सो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 11। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स कॉस ए की -1 कॉस ए की +1, ठीक है। तो कॉट थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना। और 1 बाई साइन थीटा भी देख लेते हैं। 1 बाई साइन थीटा होता है बेटा अपना कॉसेक थीटा।
तो इस कॉट ए की जगह मैं कॉस ए अपॉन साइन ए कर सकता हूं। ये कॉस ए एज इट इज आ गया, इसके नीचे 1 लगा दिया। ये डिवाइड, ये कॉट ए कितना आया, कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में कॉस ए अपॉन में 1 इक्वल्स, इन दोनों में देखो कॉस ए कॉमन आया, तो यहां जैसे कॉस ए कॉमन आया तो 1 अपॉन में साइन ए -1, और यहां भी अपना कॉस ए कॉमन आया तो 1 अपॉन में साइन ए +1। ठीक है ना भाई, यहां कॉस ए कॉमन आया तो कॉस ए 1 बाई साइन ए +1, यहां कॉस ए कॉमन आया तो 1 बाई साइन ए -1, कॉस से कॉस गया तो 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा कितना होगा, कॉसेक थीटा, तो ये हो गया कॉसेक ए -1, ऐसी 1 बाई साइन ए कॉसेक ए +1। ठीक है ना, तो LHS इक्वल्स क्या आ गया बेटा, RHS आ गया। सो नोट करो, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 12। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल 12, जिसमें हमें प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल्स 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है ना, यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, और उसमें बता भी दिया है कि हमें इस आइडेंटिटी को यूज करना है। ठीक है ना, और LHS में आप देखोगे साइन कॉस है, RHS में सेक और टेन है, तो हमें कुछ LHS में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी तो हम सेक और टेन पे पहुंचेंगे। तो बेटा ये जो LHS साइड है, मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई नहीं, ऐसा कर देता हूं, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन में कॉस थीटा, फिर होल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन में कॉस थीटा, है ना। फिर इसको कर दिया जी हमने साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा +1 बाई कॉस थीटा। ये आ गया जी आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा -1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, साइन बाई कॉस कितना होता है, tan थीटा, कॉस बाई कॉस -1 बाई कॉस सेक थीटा, अपॉन में साइन बाई कॉस tan थीटा, कॉस बाई कॉस +1 बाई कॉस सेक थीटा। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा जी, अब इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं जी हम, इस आइडेंटिटी का भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो यहां पे बहुत ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखना बात। अब मैंने tan थीटा और ये सेक थीटा साथ में लिख दिए, प्लस में मतलब -1 कर दिया, tan और सेक कर दिए बेटा साथ में, फिर क्या कर दिया -1, और यहां अपॉन में tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब ये स्टेप आपको बहुत ध्यान से समझना है, माइनस में अब इस 1 की वैल्यू जो है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहां पे भाई 1 कितना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उसमें यहां पुट कर दिया जी हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा +1 माइनस में सेक थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी अपना, a + b और a - b होता है। तो ये हो जाएगा अपना tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया जी अपना a + b और दूसरा a - b अपॉन में tan थीटा +1 माइनस में सेक थीटा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहां अगर हम देखें तो ये चेक करो, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है। ठीक है ना भाई, ये क्वांटिटी tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये भी tan थीटा प्लस सेक थीटा ही है।
अब मैंने यहां न्यूमरेटर में इसको कॉमन लूंगा। इसको कॉमन लेने से पहले देखो, इसे देखो, अगर मैंने p माइनस पी क्यू लिखा है तो अगर मैं p कॉमन लूंगा तो 1 माइनस क्यू ही तो बचेगा, है ना। तो एक बार के लिए ऐसा मान लो कि ये p है और ये p है और ये क्या है आपका q है। तो अगर मैं p कॉमन लेता हूं, अगर मैं p कॉमन लेता हूं, मतलब कि अगर मैं tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा 1 माइनस में ये भी कॉमन बाहर आ चुका है, ठीक है ना। तो अंदर क्या बचा, sec थीटा माइनस के tan थीटा अपॉन में tan थीटा प्लस 1 माइनस में sec थीटा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हो गया जी आपका tan थीटा प्लस में sec थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस sec थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस tan थीटा अपॉन में tan थीटा प्लस 1 माइनस में sec थीटा। अब देखो sec थीटा नेगेटिव 1 पॉजिटिव tan थीटा पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली अपना क्या बच गया, tan थीटा प्लस में sec थीटा आ गया, ठीक है। तो अच्छा, वैसे RHS में ये भी नहीं आ रहा है ना, RHS में tan थीटा प्लस sec थीटा नहीं आ रहा है, तो हम RHS भी अब सॉल्व करे ले रहे हैं, RHS भी सॉल्व करे ले रहे हैं। तो मैं बेटा इतने हिस्से में सॉल्व कर देता हूं, है ना, ध्यान से देखना। RHS, तो RHS कितना है जी अपना 1 बाई sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो ऊपर नीचे हमने क्या करा, इसे sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी sec थीटा प्लस tan थीटा और यहां भी sec थीटा प्लस tan थीटा कर दिया। तो 1 इंटू में sec थीटा प्लस tan थीटा कितना आ गया, sec थीटा प्लस में tan थीटा ही आ जाएगा। अब यहां चेक करो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। और एक बात देखना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना है 1 है, तो आगे हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में 1, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे LHS भी आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा और RHS भी आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा। सो नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3।